वायरल हो रही है, बहुत चल रही है, जिसमें आप कह रहे हैं कि हिंदू एक बोरी चावल में धर्म परिवर्तन करा है, इसको कैसे देखें? देखिए, मैंने ये जो मुद्दा उठाया है ये, हालाँकि मुद्दा बहुत वर्षों पुराना है, आज का मुद्दा नहीं है। लेकिन पीछे आपने लखनऊ के अंदर देखा होगा किस तरीके से लखनऊ एक ऐसी उत्तर प्रदेश की राजधानी, जहाँ पर कहा जाता है कि जमुना गंगा सर की जो है ना एक संयुक्त तहजीब जो है उसका एक माना जाता है, संगम माना जाता है, तहजीब का संगम माना जाता है। लेकिन वहाँ पर किस तरीके से एक रैकेट पकड़ा गया जो कि वहाँ पर लोगों को क्रिश्चियन बना रहे थे वो। तो क्रिश्चियन बना रहे थे, ये भी चलो एक चीज़ समझ आती है कि ये मुद्दा आज का नहीं, ये भी बहुत पुराना मुद्दा है। वर्षों से एक चीज़ चली आ रही है, आपने देखा होगा कि जब मुगलों का ज़माना था तो उस समय भी जो है तलवार की नोक पर हिंदुओं को मुसलमान बनाया। उसके बाद में जब हमारे देश पे जो है राज किया अंग्रेज़ों ने, तो उस समय क्रिश्चियनिटी का मामला चला और उसमें जो है किस तरीके से कहते हैं ना, एक ने हमें तलवार की नोक पे बनाया और एक हमें प्यार से बना रहा है। तो जो प्यार से बना रहा है वो प्यार जो है उसका कहाँ झलक रहा है? वो झलक रहा है एक बोरी चावल। ऐसा आदिवासियों के अंदर के मात्र एक बोरी चावल पर वो कन्वर्ट कर रहे हैं क्रिश्चियन में, और उसके साथ साथ किसी को ऑटो दे रहे हैं, किसी को कुछ पैसे दे रहे हैं, किसी को कोई भी लालच दे रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि क्या लालच ही बहुत है हिंदू के लिए? क्या उस लालच की वजह से वो अपने संस्कारों को भूल रहा है, वो अपने धर्म को भूल रहा है? और बहुत हद तक आपने देखा होगा आजकल बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही है किस तरीके से वो कहते हैं कि गॉड ग्रेस से आप ठीक हो रहे हैं। तो वो बाइबल को उनको टच करते हैं और वो किस तरीके से जो है वो नीचे गिरते हैं और गिरने के बाद छटपटा के उसके बाद ठीक होकर उठते हैं। तो ये क्या ये अंधविश्वास नहीं है? बहुत आसान होता है हिंदुओं में ये कहने के लिए कि आप तो अंधविश्वासी हैं, आप तो सांप को मानते हैं, पहाड़ को मानते हैं, आप जो है पानी को मानते हैं। तो हमने तो जो पांचों तत्व हैं हमारे लिए, जो एक शरीर में कहते हैं शरीर एक पंच तत्व से बना हुआ है, उसमें पानी भी है, उसके अंदर वायु भी है, उस पंच तत्व को हमने भगवान माना है। तो उसको उन्होंने अंधविश्वास माना और अपने जो है वो जो अपने जो कर्म कांड कर रहे हैं उनको ये कहते हैं कि जो है ना ये जो कर्म कांड है ये अंधविश्वास नहीं है। तो अंधविश्वास तो उनके भी बहुत है, अंधविश्वास तो जो है मुसलमानों भी बहुत है। लेकिन सिर्फ एक हिंदू एक ऐसी जो है सामाजिक प्राणी समझ लीजिए हिंदू, कि जिसको जो है कैसे भी कहें आप दबाने के लिए बात करें तो उसको दबाया जाता है। और आज हद ये हो गई है कि मात्र एक बोरी चावल पर किस तरीके से लखनऊ के अंदर उनको क्रिश्चियन बनाया गया। तो इस मुद्दे को मैंने उस वीडियो के जरिए उठाया है। आपने पंजाब में भी देखा होगा, पंजाब में भी का बहुत जोरों शोरों से ओपनली तो सरकार वहाँ की कार्रवाई क्यों नहीं करती? जैसे योगी जी कार्रवाई करते थे, ठाकुर बाबा पे कार्रवाई कर दिया, ऐसे हो गया, पंजाब के बाकी स्टेटों की कार्रवाई और आपको देखने को मिलेगी कि वहाँ पर उन्होंने सरदारों से पगड़ी, उनकी सरदारों को उनको ये नहीं कहा कि पगड़ी बंद कर दीजिए लगा पहनना। वो पगड़ी भी पहन रहे हैं, पगड़ी पहन के वो सरदार भी दिख रहे हैं, लेकिन उनको धर्म से उन्होंने क्रिश्चियन बना दिया है। पहन पगड़ी रहे हैं, वो पगड़ी कृपाण धारण कर रहे हैं, पगड़ी पहन रहे हैं, लेकिन है क्या, वो क्रिश्चियन बन रहे हैं वो। तो वहाँ तो और बुरा हालत हो रहा है, वहाँ पे तो वहाँ तो पता ही नहीं चल पा रहा कि ये अंदर खाने कर क्या रहे हैं। लेकिन जहाँ तक सरकारों की बात करते हैं, देखिए कि कहते हैं ना 18 साल के बाद में जब लड़की बालिग हो जाती है तो उस पर भी प्रेशर नहीं कर सकते आप तो ये नहीं कह सकते भाई शादी की बात करते हैं तो वो कहते हैं बालिग हूँ मैं, अपना सोच समझ रख सकता हूँ मैं। तो जब वो सोच समझ रख सकती है तो ये तो एक बड़े एक संयुक्त परिवार की बात कर रहे हैं जहाँ पे उम्र दराज परिवार में सदस्य भी हैं, उम्र दराज महिलाएं भी हैं, और वो अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं तो सरकारें कहाँ तक इन पे काम करेंगी। हाँ, लेकिन जो गलत नियति से जो हो रहे हैं उसमें भी आप देखोगे, जो गलत नियति से मैंने भी क्या बोला कि उन्होंने हमें तलवार की नोक पे बनाया। तो तलवार की नोक पे तो ये कहा कि भाई मुगलों ने हमें तलवार की नोक पे, लेकिन जब आप प्यार से और पैसे देकर और इस तरीके से, उनको समझ ही नहीं आता है कि कब में जो है वो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो है उनको जब पूछोगे आप, बात करोगे उनसे, तो वो ये कहते हैं कि जी हमने तो अपने मन से जो है धर्म को अपनाया है। तो वहाँ पर फिर सरकारें फेल हो जाती है। जब हिंदू जब क्रिश्चियन में आते हैं, इनको फ़ायदा होता है, तो धर्म अपने आप से चलिए, वो अपने आप से मूर्तियों को छोड़ देते हैं, उनको फ़ायदा होता है, तो उसमें अपने आप से थोड़ी कराते हैं उसको में। देखिए मूर्तियों की जहाँ तक बात करें तो मूर्तियों में आप देखेंगे
हमारे जो सनातन धर्म की जो पद्धति है, आप अगर आप आर्य समाज की बात करते हैं जी तो आर्य समाज में भी जो है देखेंगे कि वहाँ पर कहीं पे भी आप उस चीज़ को देखिए कि मूर्ति पूजा को नहीं माना विवेकानंद जी ने, और मूर्ति पूजा को नहीं माना, और ओम का एक शब्द दिया। ओम को शब्द देने के बाद में ओम के द्वारा ही रचयिता ओम को बनाया गया, और वहाँ पर हमने ओम को माना और मूर्ति पूजा को नहीं माना। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हिंदुओं में जो है मूर्ति पूजा जरूरी है। मूर्ति पूजा क्या है? मूर्ति तो आकृति है। कहीं भी आप किधर को मुंह करके आप पूजा कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई तो ऐसी चीज़ आपको चाहिए पूजने के लिए। तो उसमें तो आप देखेंगे जब हमारे घरों में जब पूजा होती है तो एक मट्टी के डले को ही गणेश जी बना दिया जाता है, तो उसका तो कोई रूप नहीं होता ना। एक गणेश जी को बना के और उस पर जो है कपड़ा डाल के और हम उसको जो है गणेश जी मानते हैं, तो वो एक खाली रूप माना गया है। मूर्ति को ऐसा नहीं है कि भाई मूर्ति में ही भगवान है, लेकिन भगवान तो कण कण में है। भाटी साहब, एक विशेष है जो कहता है कि पूजा हराम है, वहीं कहीं कुछ लोग एक कलावा बांध करके वो तिलक लगा करके उसी से प्रचार करते हैं और परिवर्तन करवाते हैं बहन बेटियों से, इनको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो एक बात कहूँगा, भारत के अंदर भी आप देख रहे हैं कि हिंदू जो है उसमें 2-2 बच्चे हो रहे हैं और उनके यहाँ 25-25 बच्चे हो रहे हैं। अगर 25-25 से भी उनका पेट नहीं भर रहा है तो इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते कि उसके बाद भी वो कलावा बांध करके जो है ना जाते हैं और हिंदुओं को कन्वर्ट करने में लग रहे हैं। तो 25 से भी जब उनका पेट नहीं भर रहा है तो वो हिंदुओं के पास जा रहे हैं वो। अब बुद्ध की बात कर रहे हैं कि बुद्ध, अभी पीछे देखा आपने कश्मीर में क्या किया उन्होंने, अशोक का जो स्तंभ है उसको उन्होंने कहा कि ये बुद्ध है, ये जो है हम इसकी पूजा नहीं करते। अरे जो पासपोर्ट आप अपनी जेब में रखते हो, जब मक्का मदीना के लिए जाते हो तो पासपोर्ट पे उसका चिन्ह अंकित नहीं होता, उसको तो जेब में लग के घूमते हैं। मक्का मदीना जाते तब तो गले में उठान के गले में होता है, और उस समय जब ये कहाँ चला जाता है फिर? तब तो आप तो उसके साथ ही परिक्रमा ले रहे हो ना वहाँ पे। तो ये सिर्फ सोचने की और जो है भड़काने वाली बात है। लेकिन सच्चाई ये है कि जितना सहिष्णु हिंदू है इतना कोई भी नहीं है। अपने धर्म के प्रति भी जो है वो आस्था रखता है, लेकिन वो किसी और के धर्म के लिए कभी कुछ गलत नहीं करता है। अगर आज के समय में देखा जाए तो अगर कोई भी अपने धर्म के जुलूस को निकाल के लेके जाता है तो हिंदुओं की तरफ से कोई आगजनी पत्थरबाजी नहीं होती। लेकिन आज भारत के अंदर हिंदुओं को भी अगर जो है अपनी परिक्रमा करनी है या हिंदुओं को भी अपने जो है देवी देवताओं को लेकर जो है कोई एक जुलूस निकालना है तो उनको सुरक्षा की जरूरत पड़ती है, खास तौर से हिंदुस्तान के अंदर। सब एक बाइबल में एक प्रबंध में लिखा है कि ये हारे थके लोगों मेरे पास हम तो विश्राम दूंगा। तो वो ये बोलते हैं कि हिंदू हमारे पास नहीं आते हैं, जब वो मंदिर मूर्तियों से तक तंग जाते हैं उनको हमारे यहाँ फादर मिलता है तो अपने आप से प्रवर्तन को चेंज करते हैं। वो फादर कौन है? वो फादर भी तो एक आदमी था वो। तो फादर जब एक आदमी था तो कृष्ण कौन है? कृष्ण भी हम जिसको भगवान के रूप में मानते हैं, लेकिन उनका भी तो जन्म ही हुआ मनुष्य के तौर पे। राम का भी जन्म मनुष्य के तौर पे हुआ। तो कोई भी ऐसा कोई भी अब हमारे देवी देवता को देख लीजिए कि जिनका जन्म जो है बाकायदा मनुष्य के तौर पे नहीं हुआ। सबका जन्म हुआ है। अगर उनके ईसा मसीह का जन्म हुआ है तो हमारे भी हुआ है। तो ऐसा कैसे हम मान लें कि भाई जो है ना कि उनका ईसा मसीह जो है वो ज़्यादा काम कर रहा है, हमारा कम काम कर रहा है? और काम कर रहा है तो अपने में करो ना, तो हमारे में आने की क्या जरूरत है तुम्हारे को? अरे आपको करना है ठीक है, करिए, आइए हेल्प करिए। आप किसने मना किया है? हेल्प किया मदर टेरेसा ना। मदर टेरेसा को हमने जो है भारत का जो है सर्वोच्च जो एक सम्मान होता है हमने उनको अलंकृत किया, लेकिन सिर्फ किस लिए? समाज सेवा के लिए। उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि इन्होंने जो है हिंदुओं को कन्वर्ट करके क्रिश्चियन बनाया इसलिए हम इनको जो है समाज सेवा के लिए हमने उनको दिया। लेकिन समाज सेवा के नाम पर अंदर खाने अगर वो हमारे को धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो ये बहुत गलत है। और मैं तो आप लोगों के चैनल के माध्यम से आगाह करना चाहता हूँ ऐसे लोगों को, चाहे वो मुस्लिम धर्म के अंदर है चाहे वो क्रिश्चियन धर्म के अंदर है, कि वो सतर्क हो जाएं, क्योंकि जिस दिन हिंदू जागेगा उस दिन ये ढूंढे से नहीं मिलेंगे। भाटी साहब, जिस प्रकार से योगी जी तुरंत कार्रवाई करते हैं, चाहे वो छांगुर बाबा लगा लो चाहे लखनऊ वाले लगा लो, वैसे बाकी स्टेटों की सरकारी कार्रवाई क्यों नहीं करती? देखिए, पांचों उंगली बराबर नहीं होती। सबका कार्य करने की पद्धति, सबके कार्य करने का सिस्टम अलग होता है। तो योगी जी का जो काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। हालांकि बहुत सारे स्टेट्स में अगर आप देखेंगे तो उनके काम करने के तरीके को अपनाया जा रहा है, जो उन्होंने किया उस तरीके से अपना रहे हैं। लेकिन योगी जी का आप देखें कोई लालच नहीं है। एक ऐसा मतलब चोगा जो उन्होंने पहना हुआ है, और बड़ी खुशी होगी अगर वो देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और वो उस चोगे में अगर
अमेरिका में जाकर अगर भारत को रिप्रेजेंट करेंगे तो हो सकता है कि शायद विवेकानंद जी के दोबारा से हमारे को स्मृति हमारे दिमाग में आ जाए और हमारे बच्चों को वो सब देख। मतलब भाजपा के प्रवक्ता और भाजपा के नेता भी ये चाहते हैं कि मोदी जी के बाद उत्तराधिकारी जो बने वो योगी बने। देखिए, ये मेरी इच्छा नहीं है, ये हमारे देश के हर जन जन की इच्छा है कि सब कोई चाहते हैं कि भाई योगी जी जो है आगे बढ़ें और आगे आएँ। बाकी तो देखिए पार्टी का अपना निर्णय होगा, पार्टी की अपनी सोच है, पार्टी का जो शेष नेतृत्व जो है जो डिसाइड करेगा वो अलग बात है। लेकिन हाँ, मैंने अपने मन की बात थी वो आपके सामने रख दी। बहुत बहुत धन्यवाद।